हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन माय क्लासरूम। आज हम लोग पर्सन जो देख रहे थे, लेसन आपका टॉपिक देख रहे थे, उसमें हमने नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन कुछ देखा था और उसमें हम लीगल पर्सन्स के टाइप्स देख रहे थे, इंस्टीट्यूशंस हमने देखे, ट्रस्ट एंड फंड्स के बारे में बात की। आज हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे वो है जो लीगल पर्सन में कॉरपोरेशंस हम देखेंगे, जिसको आप कहते हैं निगम, कॉरपोरेशंस। जब हम टॉक्स देख रहे थे, पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने एक शब्द, एक टर्म देखा था, कॉर्पस, CORPUS, कॉर्पस, जिसका मीनिंग मैंने आपको बताया था काय, काय या फिर काया जिसको कह सकते हैं आप, काया या बॉडी जिसको कह सकते हैं। तो ये जो कॉरपोरेशन का CORP जो है, कॉप लिया गया है, ये कॉर्पस से लिया गया है। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब कॉरपोरेशन में आप बताएंगे कि एक बॉडी ऑफ पर्सन्स, एक बॉडी ऑफ पर्सन्स हैं, जो कॉर्पस का मीनिंग बॉडी से लिया जाता है और कॉरपोरेट का मीनिंग है बॉडी ऑफ पर्सन्स। बहुत सारे लोगों से एक ऐसी एंटिटी या एक ऐसा अस्तित्व बना दिया जाता है जिसका पर्सोनिफिकेशन कर दिया जाता है या जिसको एक व्यक्तित्व दे दिया जाता है। जैसे आप समझिए कि ये पर्सन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 जितने भी हो सकते हैं पर्सन्स हैं, और इससे एक कॉरपोरेट बना। तो ये कह रहे हैं कि इस कॉरपोरेट को, ये जो कॉरपोरेट है, ये जो कॉरपोरेट है, ये कॉरपोरेशन है, जो ये निगम है, ये इन पर्सन से, जो ये पर्सन्स हैं अलग अलग बीच में, इनसे जो इसके शेयर होल्डर्स जिनको कहा जाएगा अब आगे चलते, ये जो पर्सन्स हैं, इनसे ये जो कॉरपोरेट है, ये सेपरेट होता है। मतलब लॉ ने, विधि ने इन शेयर होल्डर्स के अलावा इस एंटिटी को, ये जो कॉरपोरेशन है, ये जो निगम है, इसको एक अलग अस्तित्व मान लिया। इन पर्सन्स से अलग इसका एक अस्तित्व मान लिया गया, एक एंटिटी ये अलग है जो कि इनसे फर्क है, तो इसको इन्होंने निगम कहा। आगे आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। निगम एक विशिष्ट प्राधिकार द्वारा, विशिष्ट प्राधिकार का मतलब होता है एक स्पेशल अथॉरिटी के द्वारा सृजित, का मतलब है क्रिएट किया गया, जिसको बनाया गया है, विधि ने जिसको बनाया है। तो सुनिए, विशिष्ट निगम जो है वो एक विशिष्ट प्राधिकार या स्पेशल अथॉरिटी द्वारा सृजित, क्रिएट किया गया तथा विशिष्ट क्षमता होती है कैपेसिटी में, अपनी कैपेसिटी में वो क्या क्या कर सकता है अभी हम देखेंगे आगे। तो विशिष्ट प्राधिकार द्वारा सृजित तथा विशिष्ट क्षमता से युक्त कृत्रिम व्यक्ति है। ये एक, जैसे ये नेचुरल पर्सन्स हैं, ये भी एक कृत्रिम व्यक्ति है जो इसके शेयर होल्डर्स हैं। इसके अलावा ये एक अलग से एंटिटी है, एक अलग से इसका एक अस्तित्व है। तो ये कह रहे हैं कि एक कानूनी संरचना है, ये कानून ने इसकी रचना की है, जो किसी बिजनेस या व्यवसाय को उसके ओनर्स से अलग एक यूनिट के रूप में संचालित करने की अनुमति देता है। इसके जो ओनर्स हैं उससे अलग इसका एक अस्तित्व है। अभी आपको और समझ में आएगा। तो ये कह रहे हैं कि इसके ओनर से अलग एक यूनिट के रूप में संचालित करने की अनुमति देता है। ये विशिष्ट जो इसका प्राधिकार है, विधि जो इसको देती है, ये कह रहे हैं इट मीन्स निगम जो है वो इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से, इन मेंबर्स से अलग, स्वतंत्र रूप से ये निगम जो है ये क्या कर सकता है, इंडिपेंडेंटली एसेट्स को ओन कर सकता है, संपत्ति को धारण कर सकता है, डेट्स ले सकता है, ऋण ले सकता है, और कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध कर सकता है अलग से, इनसे अलग, इन सबसे अलग ये जो है, ये अलग से संपत्ति धारण कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है या ऋण ले सकता है, कुछ भी ये स्वतंत्र, इनसे स्वतंत्र रहकर कर सकता है। तो सुनिए, कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इट इज अ ग्रुप और सीरीज ऑफ पर्सन्स, सीरीज ऑफ पर्सन्स का मतलब जो आप सोल में अभी देखेंगे कि एक क्रमागत, आगे जब आपको समझ में आएगा मैं अभी बताऊंगी। इट इज अ ग्रुप और सीरीज ऑफ पर्सन्स विच बाय लीगल फिक्शन आर ट्रीटेड एज अ पर्सन। ये लीगल फिक्शन है, विधि के द्वारा कल्पना की जाती है कि ये एक अलग से व्यक्ति है। तो ये कह रहे हैं कि विच बाय लीगल फिक्शन आर ट्रीटेड एज अ पर्सन एंड हैज कैपेसिटी टू हैव राइट्स एंड ड्यूटीज एंड होल्डिंग प्रॉपर्टी। ये राइट एंड ड्यूटीज भी इसके अलग से होती हैं और ये प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो इसमें
आपको और समझ में आएगा आगे जब हम इसके टाइप्स देखेंगे। ये अब हम इसमें दो प्रकार हैं इसके, कॉरपोरेशन के दो प्रकार हैं, कॉरपोरेशन एग्रीगेट या समष्टि निगम, जिसे हम पहले अभी देखेंगे। समष्टि निगम या कॉरपोरेशन एग्रीगेट जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। तो सुनिए, अ कॉरपोरेशन एग्रीगेट हैव सेवरल मेंबर्स, उसके बहुत सारे मेंबर्स होते हैं एट अ टाइम, एक ही टाइम पे बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। इसमें एक ग्रुप को लीगल पर्सनालिटी दे दी जाती है, एक ग्रुप को लीगल पर्सनालिटी दे दी जाती है, एक डिस्टिंक्ट ग्रुप को कॉरपोरेशन की एंटिटी दे दी जाती है। कॉरपोरेशन की एंटिटी देना, निगम की एक एंटिटी का मतलब होता है एक इकाई या एक अस्तित्व दे देना, या फिर आप कह सकते हैं कि कॉरपोरेशन का स्टेटस दे दिया जाता है, कॉरपोरेशन का स्टेटस दे दिया जाता है। तो दोबारा सुनिए, इसमें एक ग्रुप को लीगल पर्सनैलिटी दे दी जाती है या कॉरपोरेशन का स्टेटस या एक स्थिति, प्रास्थिति दे दी जाती है। जैसे आप इसमें बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, लिमिटेड कंपनीज जो होती हैं, इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल है लिमिटेड कंपनीज का। तो ये कहते हैं कि लिमिटेड कंपनीज कॉरपोरेशन एग्रीगेट का बेस्ट एग्जांपल होती हैं। जैसे एक लिमिटेड कंपनी होती है, वो उसमें नंबर ऑफ पर्सन्स शेयर होल्डर्स होते हैं। जैसे एक लिमिटेड कंपनी है जैसे ये, तो इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं जो इसके शेयर होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने इसके शेयर ले रखे होते हैं। तो शेयर होल्डर्स होते हैं ये, और जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं, ये सारे लोग जो हैं इसमें ये कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी के कैपिटल में। कंपनी का जो एसेट होता है, कंपनी का जो संपत्ति है, कंपनी की जो संपत्ति है, उसमें ये सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, अपना अपना पार्ट डालते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी के कैपिटल में, जिससे उसका बिजनेस चलता है। अब इसका इन सब के एसेट से जो ये अपना शेयर डालते हैं, उससे इसका कंपनी का बिजनेस चलता है। तो बट देयर लायबिलिटी is limited to the extent of their shareholding in the company. बट इनकी जो लायबिलिटी होती है वो उस एक्सटेंट तक होती है, उसका विस्तार वहीं तक होता है जितने की इनके शेयर्स होते हैं। जैसे अब ये 1 नंबर का पर्सन है जिसका शेयर होल्डर है, फर्स्ट नंबर का, इसके अगर शेयर्स कम है तो इसकी लायबिलिटी भी कम होगी। अब ये 2 नंबर का जो है, सेकंड नंबर पे है जो ये पर्सन, ये इसके जितने शेयर होंगे उतनी लायबिलिटी इसके कंपनी के प्रति इसकी होगी। तो इनकी जो लायबिलिटी होती है, तो सुनिए, बट देयर लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर होल्डिंग इन द कंपनी। जितना उनका शेयर होता है उतनी उनकी लायबिलिटी कंपनी के प्रति होती है। तो क्या मतलब हुआ, ये अपने ओनर्स को लिमिटेड लायबिलिटी प्रदान करता है। ये जो कंपनी, ये जो एग्रीगेट है कॉरपोरेशन, ये अपने जो लिमिटेड कंपनीज होती हैं वो अपने होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को एक सीमित लिमिटेड लायबिलिटी प्रदान करता है। इट मीन्स कि उसके जो पर्सनल एसेट्स हैं, जो इन होल्डर्स के जो पर्सनल इनकी संपत्तियां हैं, वो कॉरपोरेशन के बिजनेस डेट से, जो ये कॉरपोरेशन का बिजनेस डेट होता है, बिजनेस डेट होते हैं व्यापार में लिए गए ऋण। तो ये जो पर्सनल इन लोगों के एसेट्स हैं, जो पर्सनल इनकी संपत्ति है, वो कंपनी के लिए गए ऋणों से मुक्त होते हैं। वो इन लोगों की संपत्ति इस कंपनी के ऋणों से अलग होती है, मुक्त होती है, और लॉ सूट से भी ये सुरक्षित रहते हैं। जो कंपनी के लॉ सूट्स चल रहे होते हैं, जो मुकदमे चल रहे होते हैं कंपनी के, लिमिटेड कंपनी के, वो ये जो इनके शेयर होल्डर्स होते हैं वो उनसे भी फर्क होता, मतलब अलग होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। तो मतलब ये कह सकते हैं कि इनके जो लायबिलिटीज़ हैं उनकी उतनी ही होती है जितना उनका शेयर होता है। तो ये सुनिए, इस तरह कंपनी का एम, जो ये सारी लिमिटेड कंपनी होती है, उस तरह कंपनी का एम जो है, जो लक्ष्य होता है, प्रॉफिट गेन करना और उन्हें शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। कॉरपोरेशन अपने मेंबर से एक अलग एंटिटी होती है। अब आपको समझ में आएगा कि इन मेंबर से इसका जो अस्तित्व है वो अलग होता है। लीगली उन दोनों का स्टेटस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग होते हैं। इन दोनों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज और स्टेटस अलग अलग होते हैं। शेयर होल्डर्स के मरने जीने से, कि वो आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब वो आ रहे हैं जा रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, शेयर्स को ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, इससे कंपनी पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी एग्जिस्ट करती रहती है और चलती रहती है। दिस इज एग्रीगेट, कॉरपोरेशन एग्रीगेट। अब आ जाइए कॉरपोरेशन सोल पर। तो जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है, एकल निगम, सोल का मतलब ही होता है एकल, अकेला, मतलब एक, जिसमें एक ही मेंबर होता है। जब आप कैसे समझेंगे कि
जैसे कोई पब्लिक ऑफिस होता है, पब्लिक ऑफिसेज जो होते हैं, जो सार्वजनिक पद होते हैं, वो कॉरपोरेशन सोल होते हैं। कॉरपोरेशन सार्वजनिक पद कौन सा होता है? जैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे पीएम का एक ऑफिस है, पीएम का जो पद है वो एक कॉरपोरेशन सोल है। इसका मतलब क्या होता है कि जो जैसे पीएम का एक पद है जो हमेशा रहता है, स्थायी होता है, कभी खत्म नहीं होता है। पीएम आते रहते हैं, जाते रहते हैं, एक पीएम आया गया, दूसरा आ गया, दूसरा चला गया, तीसरा आ गया। तो पीएम जो पर्सन है, उस पद को जो होल्ड करता है, पीएम के पद को जो होल्ड करता है, वो पर्सन आता रहता है, जाता रहता है, लेकिन वो पद जो है, जो पोस्ट है, वो वहीं पे रहती है। तो सुनिए, जैसे पीएम का एक पद है जो स्थायी है, जो कभी खत्म नहीं होता। पीएम आते हैं, जाते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन कॉरपोरेशन या पद बना रहता है। वो पद कभी खत्म नहीं होता, वो कॉरपोरेशन कभी खत्म नहीं होता। इसी प्रकार से स्टेट्स के गवर्नर जो होते हैं, जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार होते हैं, या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार्स होते हैं, या पोस्ट ऑफिस जनरल जो होते हैं, पोस्ट मास्टर जनरल जो होते हैं, या रेलवे के जनरल मैनेजर जो होते हैं, वो कॉरपोरेशन सोल के एग्जाम्पल्स हैं कि ये जो पब्लिक ऑफिसेज होते हैं ये कॉरपोरेशन सोल होते हैं। तो जब किसी पब्लिक ऑफिस या सार्वजनिक पद के लिए सक्सेसिव होल्डर्स निगमित कर दिए जाते हैं। सक्सेसिव होल्डर्स का क्या मतलब होता है? जैसे एक क्रमागत, इसको बोलते हैं क्रमागत धारक। जैसे पद एक है और उसमें क्रम से धारक उसके जो उसको होल्ड कर रहे हैं, उस पोस्ट को क्रम से सक्सेसिव होल्डर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहा है, एक आ रहा है, वो जा रहा है, दूसरा आ रहा है, दूसरा जा रहा है, तीसरा आ रहा है। तो ये जो सक्सेसिव होल्डर है, ये किसी पब्लिक ऑफिस के लिए निगमित, इनकॉर्पोरेट कर दिए जाते हैं। इनकॉर्पोरेट कर दिए जाते हैं कि वो निगमित कर दिए जाते हैं कि एक प्रोसेस है निगमन का, एक इनकॉर्पोरेट करने का एक प्रोसेस या प्रक्रिया होती है। उससे ये फिक्स कर दिया जाता है कि ये जो पद है, जो कॉर्पोरेट सोल है, जो ये पोस्ट है, ये तो स्थायी है, लेकिन इसके ऊपर क्रमागत धारक सक्सेसिव होल्डर्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे। एक आएगा, जाएगा, दूसरा आ जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आ जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि जब किसी पब्लिक ऑफिस के लिए सक्सेसिव होल्डर्स क्रमागत धारक निगमित कर दिए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? एक सोल और परमानेंट लीगल पर्सन या सोल कॉर्पोरेशन बन जाते हैं। तो समझ में आ रहा है आपको? इट मीन्स कॉर्पोरेशन सोल एक सिंगल कार्यालय है, एक एकल कार्यालय है, एक सिंगल ऑफिस है, और वह सिंगल नेचुरल पर्सन उसे होल्ड करता है, और उस सिंगल ऑफिस को एक सिंगल नेचुरल पर्सन होल्ड करता है। ये पर्सन चेंज होता रहता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे एक पर्सन गया, दूसरा आ गया, पीएम एक गया, दूसरा आ गया, इस तरीके से एक चेंज होता रहता है। तो जैसे इंग्लैंड में एक प्रोवर्ब है जो आपने सुना भी होगा कि किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग, कि राजा मर गए, राजा चिरायु। इसका मतलब ये है कि इंग्लैंड में एक किंग नेचुरल पर्सन की तरह जन्म लेता है, बढ़ता है और मर जाता है, लेकिन वहाँ उसका पद कभी रिक्त नहीं होता, उसकी जो पोस्ट है वो कभी भी खाली नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि पर्सन मर नहीं रहा, पर्सन मर जाता है, लेकिन उसके बाद दूसरा किंग वहाँ पर आ जाता है। तो इसलिए वहाँ ये कहा जाता है कि राजा मर गए, राजा चिरायु, द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। दिस इज सिंबल ऑफ कंटिन्यूटी। ये एक सिंबल है कंटिन्यूटी का या निरंतरता का, कि ये जो कॉरपोरेशन है हमेशा जिंदा रहता है और लोग बदलते रहते हैं। तो दिस इज सोल कॉरपोरेशन। इसका मतलब आप क्या कहेंगे कि इट मीन्स कॉरपोरेशन या निगम क्या है? एक आर्टिफिशियल व्यक्ति है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इसका क्या मतलब है कॉरपोरेशन का। एक आर्टिफिशियल व्यक्ति है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसे विधि एक क्षमता देती है पर्सन की तरह वो होल्ड कर सकता है। क्या क्या कर सकता है? वो संपत्ति रख सकता है या उसे बेच सकता है, कॉन्ट्रैक्ट या संविदा कर सकता है, एक जो निगम है या एक कॉरपोरेशन है। और क्या कर सकता है? उसके द्वारा वाद किया जा सकता है या उस पर वाद किया जा सकता है कि वो मुकदमा कर सकता है या उसके ऊपर मुकदमा किया जा सकता है, या ये ऐसी क्षमता उसमें होती है। और उसका समापन या विघटन, उसको वाइंड अप भी किया जा सकता है। ये सब क्षमता या ये कैपेसिटी किससे आती है? एक निगम में किससे आती है? इन कॉरपोरेशन से। तो निगमन की प्रक्रिया से आती है, उसमें ये क्षमता कि वो एक एंटिटी है अलग से, कि वो एक पर्सन है अलग से। तो निगमन क्या है? कैसे कहेंगे कि निगमन से एक निगम बनता है। तो निगमन एक प्रोसेस है, इनकॉर्पोरेशन एक प्रोसेस है और निगम उसका कॉन्सिक्वेंस है।
मतलब एक प्रोसेस किया जाता है निगमन का। इनकॉर्पोरेशन एक प्रोसेस है जिससे एक निगम बन जाता है। तो आप कह सकते हैं कि इनकॉर्पोरेशन एक प्रोसेस है जिसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, कॉर्पोरेशन, जिसका परिणाम क्या होता है कि एक निगम बन जाता है। तो सुनिए, कॉर्पोरेशन इज अ लीगल टर्म फॉर अ बिजनेस एंटिटी दैट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स, जो मैंने आपको अभी समझाया। वाइल इनकॉर्पोरेशन जो निगमन है, वाइल इनकॉर्पोरेशन इज द प्रोसेस, एक प्रक्रिया है ऑफ फॉर्मिंग दैट एंटिटी, निगमन से ये निगम बनते हैं। तो आई थिंक आपको कुछ समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट मैंने थोड़ा सा कराया, तो आप एक दो बार सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।